मुझे बताएँ कि बुद्ध को कौन-सा ज्ञान था जो बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला? यही एक बस, प्रश्न है और भी प्रश्न है। यही प्रश्न है मेरा। देखें, सबसे पहले तो आपका जो ये प्रश्न था कि बुद्ध को पेड़ के नीचे कौन-सा ज्ञान मिला? इसमें थोड़ा-सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। सवाल इस तरह से होना चाहिए कि बुद्ध को कौन-सा ज्ञान मिला? क्योंकि पेड़ के नीचे ज्ञान मिला है, ये बात उतनी मायने नहीं रखती है क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं ज़रूर बैठता है। अगर पेड़ के नीचे नहीं बैठेगा, जैसे आज से 2600 साल पहले जंगल में ही लोग रहते थे। जहाँ वो गए थे, बहुत-बहुत सारे लोग पेड़ के ही नीचे सब लोग बैठे रहते थे, हर लोग बैठे रहते थे। जिनको वो ज्ञानी समझते थे, जिसको गुरु समझते थे, वो लोग भी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय जितने लोग थे, सब लोगों को पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान मिला था। ये एक द्वेष की भावना झलकाती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको वही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिनको आप आराध्य मानती हैं, उन लोगों को वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी या जिन लोगों ने भी उनके बारे में लिखा है, उन लोगों को ये बात नहीं पता थी। बुद्ध ने एक बात कही कि किसी भी लिखित चीज को एक कलाम सुत्त है। इनके अनुयायी लोग बताते हैं कि उनका जो अपना ग्रंथ है त्रिपिटक जो मानते हैं कि बुद्ध की वाणी है, वो लोग लेकर आए हैं और बुद्ध के बाद ही उन्होंने 100 150 साल जब भी उन्होंने लिख लिया, कंपाइल कर लिया, तो वो सही भी लगता है कि हाँ, उनके समय का है, वो लोग फॉलो भी करते हैं। उनके अनुसार कलाम सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि भई देखो कहीं भी कोई बात अगर कोई कह दे धर्म शास्त्र का भी हवाला देकर, तो उसको आँख मूंद कर मत मानना। उसको तर्क की कसौटी पर कस लेना और जब पूरी तरह से खरा उतरे तभी मानना। यानी वो ये बात कहते थे कि मेरी भी बात अगर कोई बाद में लिख के दे देना कि बुद्ध ने ये कहा है तो आंख मूंद के मत बिलीव करना। जबकि आपके गीता में कृष्ण जो है साफ साफ कह रहे हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वही अंतिम प्रमाण माना जाएगा। तो अगर कोई बात गलत हो गई, जैसे ये बात ही गलत हो गई कि कृष्ण ने 8-8 शादी की फिर 16,000 लड़कियों को इलीगल रखा, तो वो बात तो यहीं से गलत हो गई कि वो एक अच्छा व्यक्ति की निशानी नहीं है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 8 लड़कियों से शादी नहीं करेगा और 16,000 लड़कियों को अपने घर एज़ ए वाइफ़ की तरह तो नहीं रखेगा कम से कम। अरे उनका शादी करा देगा, कहीं पे जो अविवाहित लोग हैं उनसे शादी करा देगा, कोई नया रास्ता खोजेगा कि अगर लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। तो बुद्ध की ये बात थी कि किसी भी लिखित चीज़ को प्रमाण मत मानना, ये पूरी दुनिया ने उनका स्वीकार किया। दूसरी उन्होंने जो बात उनकी एक और कही जाती है अत दीपो भव। यानी कि अपना दीपक जो है वो खुद बनने की उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि देखो किसी का भी लकीर का फ़कीर मत बनना, मेरा भी लकीर का फ़कीर मत बनना। अपना दीपक जो है तुमको खुद बनना है। यानी कि आप जो हैं आप भी स्वतंत्र हैं। बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको किसी को आराध्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पकड़ कर उसकी गलत बातों को भी जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें लोगों को बुद्ध की बहुत अच्छी लगी। तो लोगों ने कहा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये बात कही कि देखो हर इंसान जो है उसमें दुःख है और वो दुःख जो है ना जब दुःख होगा तो उस दुःख का कारण होगा। जैसे आप यहाँ आई थी आपको दुःख था, किस बात का दुःख था कि आपके आराध्य अच्छे हैं, उन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? तो ये दुःख है। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दुःख होगा तो उसका कारण भी होगा। तो कारण पता लगाओ, कारण जब होगा तो कारण का निवारण भी होगा। उन्होंने कारण का निवारण की बात की। अभी तक हम लोग जो भी चर्चा करते हैं, इतिहास की भी जब चर्चा करते हैं, पौराणिक या आपके धार्मिक ग्रंथों की भी चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे क्या बात चलती है? राम ने रावण को मार दिया, तो राम पूज्य हो गए। अरे भैया रावण अगर कोई बुरा व्यक्ति था, चलो उसको मार दिया। कोई बुरा व्यक्ति को मारने से अगर कोई पूजा-पाठ करनी होती, तो आज जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं पूरी दुनिया के, सबकी पूजा-पाठ हो रही होती। सब न जाने कितने गुनहगारों को फांसी दे दिए हैं, मार-मार दिए हैं। बहुत सारे जो गुनहगार थे उनको तो मारा ना, फांसी दिलवाया उन लोगों ने, सबकी पूजा हो रही होती। तो कोई बुरा व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति मार दे, तो उसकी हम पूजा-पाठ करने लगे, ये कितनी बेवकूफ़ाना भरी बात है। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन बुद्ध ने विचारों का परिवर्तन कहा कि आपको मारने की भी ज़रूरत नहीं है। अंगुलीमाल इतना भयानक जो सबकी मार-मार देता था, लोग कहते थे उँगली भी काट देता था, इसलिए उसका नाम उँगलीमाल पड़ गया। तो अब बताइए उस व्यक्ति को उन्होंने मार कर के हम इसका नहीं खात्मा करेंगे, उसके विचारों को परिवर्तन कर दिया। वो सुधर गया। उन्होंने विचार परिवर्तन पर ध्यान दिया कि लोगों को सुधारा जा सकता है, मारना अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। आज देखिए जितने ह्यूमनिस्ट लोग हैं पूरी दुनिया में घूम-घूम के कह रहे हैं कि कितना भी घृणित अपराधी हो भैया उसको जान मत लो। हम लोग जब उसको जान नहीं दिए हैं तो जान लेने का हमारा अधिकार नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि उम्र कैद दे दो, फांसी की सज़ा मत दो। सारे ह्यूमनिस्ट लोग एक लाइन से कह रहे हैं।
सब बुद्धा की राह पे चल रहे हैं। दुनिया ने स्वीकार किया इनकी बातों को। हम लोग थोड़े पहले व्यक्ति हैं। और सुनिए कहानी। अब क्या होता है यहाँ पे कि आपके जो राम हैं, अगर कोई बुरा व्यक्ति था तो विचार परिवर्तन नहीं किया, जाके मारा है। आप बीवी को ले आए, आप लोग कह रहे हैं पूजा कीजिए और आप कह रहे हैं बुध, बुध क्यों कर रहे हैं? भैया बुध ने जो बातें कही हैं, राम की बातें अगर ऐसी थी तो राम की बात जो है पूरी दुनिया ने क्यों नहीं स्वीकार किया? कहीं भी आपने सुना है हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे वो चीन हो, जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, इतने सारे तो देश हैं अगल-बगल के, अब तो बहुत सारे मुस्लिम देश भी आ चुके हैं। तो इतने सारे जो देश थे, कहीं पे भी राम की पूजा आपने सुना? कृष्ण का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का? नहीं सुना आप। बुद्ध ही वहाँ पे पहुँचे, बुद्ध की ही विरासत पहुँची। पूरी दुनिया पागल थोड़े हो सकती है। पूरी दुनिया को कुछ न कुछ अच्छा लगा होगा। अगर आपके कृष्ण में, राम में कोई अच्छाई होती, आपके गीता में, रामायण में कुछ दम होता, तो दुनिया उसको भी स्वीकार करती। आज आप लोगों को घूम-घूम के प्रचार करना पड़ रहा है कि भैया ये गीता का ये ले लो, गीता का ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आज आपके पास पावर है, सत्ता है, आज सारे संसाधन अवेलेबल हैं, तो आप लोग प्रचार कर रहे हैं। जिस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, उस समय बुद्ध को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया था। तो ये सारी जो अच्छाइयाँ हैं बुद्ध की, कि बुद्ध को लोगों ने स्वीकार किया, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। आप लोगों को तो खोज के बताना पड़ता है कि कृष्ण की, जैसे मैंने कहा, कृष्ण की कुछ अच्छाइयाँ बताइए। आपने कह दिया कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अब जो डकैत है वो कहेगा हम सबसे बड़े कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण तो कह ही रहे हैं कि सारे वर्णों की रचना मैंने की है, बेटा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो कर्म करो, फल तो हमको देना है। तुम फल की चिंता मत करो, तो डकैती करेगा। जब अर्जुन को पूरा उन्होंने गीता कह के पूरे अर्जुन सहित सब लोगों को लड़वा दिया, मरवा दिया वहाँ पे, सबकी जान गई। कृष्ण के पास इतना दम नहीं था, इतनी पावर नहीं थी कि सामने वाले व्यक्ति का विचार परिवर्तन कर सके। एक व्यक्ति का विचार परिवर्तन तो कर दिए अर्जुन का। क्या विचार परिवर्तन किए कि लड़ो, लड़ के काट दो, मार दो। लेकिन वहां के जितने लोग थे, गए थे ना दुर्योधन के पास, काहे नहीं उसका विचार परिवर्तन कर पाए कि भैया देखो युद्ध जो है अंतिम सॉल्यूशन नहीं है, और तुम्हारा, मैं बताता हूं मेरी बात सुनो, तुम्हारा मन परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए? लेकिन बुद्ध ने एग्जाम्पल, गोल सेट किया था, पूरे दुनिया को दिखाया था कि विचार परिवर्तन कर सकते हैं, और उनके अनुयायियों ने ये कर दिखाया। उन्होंने एशिया के तमाम देशों को, यूरोप के तमाम देशों का विचार परिवर्तन करके आप बुद्ध को स्थापित करके दिखा दिया कि उनके बातों में दम था। तब उनको कहा गया कि भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि इनके अनुयायियों ने वो बात करके दिखाया, विचार परिवर्तन करके दिखाया। आपके कृष्ण ने अगर एक भी विचार परिवर्तन किए होते, तो फिर हम लोग मान सकते थे। उन्होंने क्या विचार परिवर्तन किया कि भैया मार दो, तुम्हारा दादा है, भाई है, उनको भी मार दो। ये चीज़ें हुई थी। तो ये अंतर है आपके आराध्य में और बुद्ध में। अगर आपको निशा जी फिर भी ऐसा लगता है कि आपके आराध्य की चर्चा होनी चाहिए, आपके आराध्य की ही बात होनी चाहिए, आप उनकी कुछ अच्छाइयाँ लाइए, ऑथेंटिक सोर्स से लेकर आइए। वो थे, हमारे पूर्वज थे, उसका सबूत लेकर आइए, हम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। मैंने शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और इसी के साथ आपसे ये डिस्कशन जो है क्लोज़ कर रहा हूँ। चलें।